सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू को उर्दू वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस इंग्लिश को इंग्लिश वीडियोस के लिए और साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं सिफ़ात हुरूफ। इंशाअल्लाह आज के इस सबक के अंदर हम मीम साकिन के कायदों में से दूसरा कायदा पढ़ेंगे जो कि इख्फ़ाए शफ़वी है। आइए शुरू करते हैं। मीम साकिन के कवायद में से दूसरा कायदा इख्फ़ाए शफ़वी का है। तो इख्फ़ाए शफ़वी क्या होता है, आइए शुरू करते हैं। इख्फ़ा का मतलब होता है छुपाना और शफ़वी पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया कि क्योंकि मीम जो है वो होंठों से अदा होता है और शफ़तान होंठों को बोलते हैं, तो इस वजह से शफ़वी शफ़तान से रिलेटेड है। मतलब ये कि मीम साकिन के कायदों में शफ़वी आएगा तो इख्फ़ाए शफ़वी का मतलब ये हुआ कि मीम की आवाज़ को नाक के अंदर छुपाना। तो इसकी तारीफ ये हुई, अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मीम को उसके मखरज में छुपा कर पढ़ते हैं। छुपा कर पढ़ने से मुराद कि मीम को जब हम पढ़ेंगे तो होंठ तो आपस में मिल जाएंगे लेकिन मीम की आवाज़ सख्ती के साथ नहीं आएगी, बल्कि मीम की आवाज़ नरम करके पढ़ेंगे, यानी कि होंठ मिलेंगे आपस में और आवाज़ मीम की नरमी के साथ आएगी। इसको इख्फ़ाए शफ़वी बोलते हैं और यही रूल हमने इकलाब के अंदर भी पढ़ा था। इकलाब में हमने पढ़ा था कि नून साकिन के बाद जब बा आ जाए तो नून को मीम के अंदर बदल देते थे और फिर वहाँ पर नून की बजाय मीम साकिन आ जाता था और मीम साकिन के बाद फिर वहाँ पर बा होता है, तो उस सूरत में वहाँ इकलाब है। तो यहाँ इस मिसाल में भी आप ये देख सकते हैं कि ये नून साकिन है, तो इस नून को हमने पहले क्या किया, मीम में बदला, क्योंकि इकलाब का मतलब होता है बदलना। तो इस वजह से नून को मीम के अंदर बदला और फिर मीम साकिन के बाद बा आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मीम साकिन की आवाज़ को छुपाकर पढ़ेंगे, यानी कि होंठ आपस में मिलेंगे लेकिन मीम की आवाज़ नरमी के साथ अदा होगी। ये है इकलाब। तो इख्फ़ाए शफ़वी और इकलाब दोनों तकरीबन सेम रूल है। तो इनमें फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इख्फ़ाए शफ़वी में डायरेक्ट मीम साकिन के बाद बा आ जाता है और इकलाब के अंदर नून साकिन को हम पहले मीम के अंदर बदलते हैं और फिर मीम के साकिन के बाद वहाँ पर बा होता है, जिस वजह से वहाँ पर इकलाब किया जाता है। दोनों की आवाज़ सेम है। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ देखिए मीम साकिन के बाद बा आ गया तो मीम की आवाज़ को नाक के अंदर छुपाएंगे, इसी वजह से इसको इख्फ़ाए शफ़वी बोलते हैं, यानी कि छुपाना। मीम की आवाज़ को छुपाएंगे और वो किस तरीके से छुपाएंगे, होंठ तो आपस में मिलेंगे लेकिन मीम की जो आवाज़ होगी वो सख्ती के साथ नहीं आएगी बल्कि नरमी के साथ आएगी। तो पढ़ेंगे रब्बहुम बिल-गैबी। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे सख्ती के साथ, रब्बहुम बिल-गैबी, हुम, ठीक है। कोशिश करना है कि मीम की आवाज़ को नरमी के साथ पढ़ें। दोबारा पढ़ते हैं, रब्बहुम बिल-गैबी, रब्बहुम बिल-गैबी। उसके बाद दूसरी मिसाल देखें, यहाँ भी मीम साकिन के बाद बा आ गया है तो यहाँ पर भी मीम की आवाज़ को नाक के अंदर छुपाएंगे और यानी कि मीम की आवाज़ नरमी के साथ पढ़ी जाएगी। लअल्लकुम बिलिक़ाई, लअल्लकुम बिलिक़ाई
بلقاء لعلكم بلقاء. آخری مثال میں بھی دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر اخفاء شفوی ہے، اور اس کے بعد دوسری مثال بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ اقلاب کی ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو نون ساکن کو پہلے میم کے اندر بدل دیتے ہیں، اور پھر یہی اخفاء شفوی والا قاعدہ ہو جائے گا کہ میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. تو یہاں پر اقلاب بھی ہو رہا ہے اور اخفاء شفوی بھی ہو رہا ہے. تو اس جگہ کو پڑھیں گے ربهم بذنبهم، ربهم بذنبهم، ربهم بذنبهم. تو امید کرتا ہوں اخفاء شفوی کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی اس سبق کے اندر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر میم ساکن کا آخری قاعدہ پڑھیں گے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.